हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारा पहला क्लास में, पहला लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं सेट थ्योरी, जो सीबीएसई एंड आईएससी दोनों सिलेबस में आते हैं। ठीक है, तो हम सेट्स में हम देखेंगे एकदम बेसिक चीज़ देखेंगे आज कि डेफिनेशन, उसका एग्जाम्पल या उसका जो भी टाइप्स ऑफ सेट्स होता है, बस। तो चलिए देखते हैं पहले डेफिनेशंस क्या होता है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी चीज़ पढ़ने के पहले हम देखते हैं कि इसको रियल लाइफ में यूजेस क्या है। तो सेट्स मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एवरीडे लाइफ में जो भी यूज़ करते हैं या जो भी वर्ड या जो भी टर्म यूज़ करते हैं, जैसे कलेक्शन, जैसे ऑब्जेक्ट्स या कलेक्टिव नाउन्स जो भी होता है बेसिकली। जैसे आप पैक ऑफ कार्ड्स हो गया है, ये पैक ऑफ कार्ड्स मतलब क्या, बंच ऑफ कार्ड्स है ना इसमें। तो ये पैक ऑफ कार्ड्स मतलब ये कलेक्शन बन गया है एक, तो इसको हम कहते हैं सेट। मैथमेटिकल टर्म इसका क्या है कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। जैसे ये तो वेल डिफाइंड है क्योंकि कर्व्स तो कोई आर्बिट्ररी चीज नहीं है ना, इसको तो हम देख सकते हैं। आर्बिट्ररी मतलब क्या, जैसे वाटर्स या एयर, ये आर्बिट्ररी होता है, इसको हम देख नहीं सकते ना। एयर को हम देख नहीं सकते, इसको हम हाथ से फील भी नहीं कर सकते है ना। मतलब उसका जो भी पार्टिकल्स वगैरह है ये सारे आर्बिट्ररी हो गए, ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसको हम सेट्स नहीं कहते हैं। तो ये सेट्स में और भी हो गया क्रिकेट टीम, ये भी एक सेट बन गया है। क्रिकेट टीम में लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर्स रहता है, वो भी कलेक्टिव नाउन है, तो उसमें वो भी एक सेट बन गया है। ठीक है, तो मैथमेटिकली इसको हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो हम देखते हैं डेफिनेशन। हाँ, तो ये है हमारा डेफिनेशन, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। जो मैं पहले बोल चुकी हूँ कि वेल डिफाइंड होनी चाहिए, जो भी सेट को हम डिफाइन कर रहे हैं इज कॉल्ड अ सेट। ओके, तो हम एग्जांपल देखते हैं पहले। जैसे ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। एग्जांपल क्या है, पहला एग्जांपल ए, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ओके, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 मतलब ये सेट में कैसे आएगा, 1 2 3 टिल 9, क्योंकि लेस देन 10 है, तो हमारा नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 से। तो ऐसे थे रिवर्स ऑफ इंडिया, पहले मैं बोल चुका क्रिकेट टीम, जो भी है ये सारे एग्जाम्पल्स होता है क्या, सेट का। तो ये सेट के एग्जाम्पल तो दो तरीका से हम लिख सकते हैं कोई भी एक सेट, जैसे सेट बिल्डर फॉर्म और एक सेट रोस्टर फॉर्म। तो ये है हमारा सेट रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मतलब क्या, जो भी हम स्प्लिट करके लिखते हैं, जैसे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ना, तो हम हर एक कलेक्शन को इंडिविजुअली लिखते हैं। जैसे लेस देन 10 बोला है इसमें, तो 1 2 3 टिल 9। ये सेट डिनोट करने का, लिखने का नोटेशन ये है कि फ्लावर ब्रैकेट्स आते हैं इसमें। ठीक है, इसमें हम लिखते हैं कि सेट। तो इसको हम अगर बिल्डर फॉर्म में लिखे, सेट बिल्डर फॉर्म में, इसमें क्या आएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये है क्या, बिलोंग्स टू। ये सिंबल का नाम है बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या, एक्स भी ये नेचुरल नंबर सेट का एलिमेंट है, तो एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन 10। इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि एक्स का जो भी वैल्यू जाएगा 1 से स्टार्ट होगा 9 तक जाएगा। तो ये हो गया हमारा रोस्टर, ये हो गया बिल्डर। ये रोस्टर फॉर्म और ये सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा, डेफिनेशन और इसका एग्जाम्पल और इसका जो भी लिखने का जो भी तरीका है, जैसे रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। हाँ, तो और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम और एक, कि कैसे हम रोस्टर फॉर्म या बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। तो एग्जाम्पल, सेट A equals to x equal to n upon n square plus 1, n belongs to natural number, n less than 5। तो ये है हमारा बिल्डर फॉर्म में, हमें रोस्टर फॉर्म में लिखनी है। तो कैसे लिख सकते हैं, पहले n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है बेसिकली, क्योंकि n लेस देन 5 है
और ये नेचुरल नंबर पे बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या, 1 से स्टार्ट होगा 4 तक जाएगा बस। तो n इक्वल टू 1 में x का वैल्यू क्या आएगा, 1/1 + 1, तो 1/2 आ गया है। तो n इक्वल टू 2 में क्या आएगा, x इक्वल टू 2/2² + 1, तो 2/5 आ गया है। n इक्वल टू 3 में 3/3² + 1, n इक्वल टू 4 में x इक्वल टू 4/4² + 1, 4/17। ठीक है, तो इसको हम अगर रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं पहले, तो क्या आएगा, इसके एलिमेंट्स 4 ही एलिमेंट है सिर्फ, 1/2, 2/5, 3/10, 4/17। तो ये सेट क्या हो गया है, 2/5, 3/10, 4/17। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि जो स्टैंडर्ड नोटेशंस, कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस होते हैं सेट का, तो देख लेते हैं पहले। ए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। आर होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। हाँ, तो ये है हमारे स्टैंडर्ड नोटेशंस, जैसे एन सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, आर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, आर प्लस इसका मतलब सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, और आर माइनस सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स। ओके, क्यू है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। ऐसे हम क्यू प्लस और क्यू माइनस ये दोनों भी ऐड कर सकते हैं। क्यू प्लस मतलब पॉजिटिव रैशनल, क्यू माइनस मतलब नेगेटिव रैशनल। क्यू कॉम्प्लीमेंट, ये है कॉम्प्लीमेंट। क्यू कॉम्प्लीमेंट मतलब सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स। ओके, तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स मतलब ये सारे होते हैं इनफाइनाइट सेट, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 टिल इनफाइनाइट तक जाएगा। रियल नंबर स्टार्ट होता है नेगेटिव से भी है, नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाता है, -2 -1 0 1 टिल। पॉजिटिव रैशनल नंबर्स होता है 0, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होता है, तो 0 को हम पॉजिटिव में भी लिखते हैं, नेगेटिव में भी लिखते हैं, 0 1 2 ऐसे इनफाइनाइट तक। फिर नेगेटिव का भी माइनस से आएगा, -2 -1 0। एंड रैशनल नंबर्स मतलब जो भी टर्म्स x इक्वल टू p/q सच दैट pq बिलोंग्स टू r एंड q नॉट इक्वल टू 0, और इरेशनल नंबर जो रैशनल नंबर्स के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जैसे इसी फॉर्म में हम एक्सपेंड नहीं कर सकते, या इसी टर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो जैसे √2 √3 ये सारे जो भी प्राइम नंबर्स की स्क्वायर रूट होता है, ये हमारा इरेशनल नंबर्स हो गया। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सेट्स। हाँ, चलिए हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होता है, इसमें 3 टाइप का पहला सेट्स आता है, एक एम्प्टी सेट, एक नॉन एम्प्टी सेट, एक सिंगलटन सेट। नॉन एम्प्टी का भी 2 डिविजन है, एक फाइनाइट सेट, एक इनफाइनाइट सेट। तो एम्प्टी सेट मतलब क्या है, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं रहेगा, देयर इज नो एलिमेंट। अ सेट, एक हम डेफिनेशंस लिख देते हैं। अ सेट which has no elements. Okay, non-empty set, a set which has at least one element. और सिंगलटन सेट मतलब a set which has exactly one element. Okay, हाँ, तो सिंगलटन सेट a set which has exactly one element. ओके, हम एग्जांपल देखेंगे, पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ये सारे डेफिनेशन हो गया है एम्प्टी सेट का, नॉन एम्प्टी सेट का, सिंगलटन सेट का। तभी फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट मतलब क्या है, अ सेट व्हिच कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अ सेट व्हिच कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इनफाइनाइट सेट का भी ऐसे ही होगा कि अ सेट व्हिच कंटेन्स
इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो हो जाएगा हमारे इनफाइनाइट सेट। चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल्स हर एक सेट का। हाँ, तो हम एग्जाम्पल देखते हैं पहले एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल। एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल मतलब क्या है, जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। तो हम एक सेट डिफाइन कर लेते हैं ऐसे, A equal to x such that x square equal to 2 where x belongs to Q। इसका मतलब क्या है, हमें x का वैल्यू फाइंड करना होगा जिसमें x रैशनल नंबर है। तो चलिए देखते हैं पहले x स्क्वायर इक्वल टू 2 मतलब x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो -2 को हम लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो x माइनस √2 इंटू x प्लस √2 इक्वल टू 0 का मतलब x इक्वल टू √2 और -√2। ठीक है, तो इसमें जो भी दो वैल्यूज आया है x का, दोनों ही क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। तो इस सेट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं रहेगा क्योंकि x रैशनल नंबर था क्वेश्चन में। तो ये क्या हो जाएगा, ये एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ऐसा हम देखते हैं नॉन एम्प्टी सेट जिसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट्स रहेगा। तो एक सेट डिफाइन करते हैं B, x such that x minus 1 into x minus 2 equals to 0, x less than or equal to 1। ओके, तो ये हो गया हमारे एम्प्टी सेट का, ये हमारा नॉन एम्प्टी सेट का। तो ये इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2। ठीक है, तो x लेस देन और इक्वल टू 1 है, इसका मतलब सिर्फ हमारा वैल्यू 1 आएगा सेट में, 2 नहीं आएगा। तो b का वैल्यू क्या आ गया है, 1। ये हो गया हमारा नॉन एम्प्टी क्योंकि एटलीस्ट वन एलिमेंट है। इसको हम सिंगलटन सेट भी कहते हैं क्योंकि सिंगलटन सेट में एग्जैक्टली वन एलिमेंट्स रहेगा। तो इसमें एग्जैक्टली वन ही है, तो भी ये सिंगलटन सेट भी हो गया है। इसका मतलब क्या है, नॉन एम्प्टी सेट कैन बी सिंगलटन सेट बट सिंगलटन सेट ऑल्सो भी नॉन एम्प्टी सेट। सिंगलटन सेट भी नॉन एम्प्टी सेट का, सिंगलटन सेट इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी सेट क्योंकि सिंगलटन सेट में एटलीस्ट वन एलिमेंट्स रहेगा। लेकिन कॉन्वर्स हम ऐसे नहीं बोल सकते कि नॉन एम्प्टी मतलब ऑलवेज सिंगलटन, क्योंकि अगर हम इसमें सेम एग्जांपल में अगर x लेस देन और इक्वल टू 2 कर देंगे तो ये बी सेट में वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, 1, 2। ये सिंगलटन सेट नहीं है लेकिन नॉन एम्प्टी सेट है। तो क्या हो गया हमारे, यहाँ से हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं, एवरी नॉन एम्प्टी सेट इज मे और मे नॉट बी सिंगलटन सेट बट एवरी सिंगलटन सेट इज ऑलवेज अ नॉन एम्प्टी सेट। ओके, ठीक है, हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। हाँ, चलिए हम फाइनाइट सेट के एग्जांपल देखेंगे और इनफाइनाइट सेट का। तो फाइनाइट सेट मतलब क्या था, डेफिनेशन में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेगा। तो पहला एग्जांपल हम देखते हैं कि एक सेट लेते हैं ए, x such that x square minus 16 equal to 0, x belongs to रियल नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आएगा, 4, -4 क्योंकि x स्क्वायर इक्वल टू 16 मतलब x इक्वल टू प्लस और -4। तो ये दोनों हो गया है, ये फाइनाइट सेट है क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट है, तो फाइनाइट हो गया है। ऐसे ही हम और भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ एक कोई भी सेट दिया है, x such that x belongs to n and x is odd and x less than or equal to 5। तो इसमें क्या आ जाएगा, b में हम देखते हैं x such that x belongs to n, x is odd and x less than or equal to 5। इसका मतलब क्या, 5 से छोटा जो भी नेचुरल नंबर है उसमें कितना ऑड नंबर है। तो इसमें ऑड नंबर क्या क्या आएगा, 1, 3, 5। ये भी फाइनाइट सेट का एग्जांपल। लेकिन ये सेम एग्जांपल को अगर हम मॉडिफाई कर देंगे तो इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। जैसे देखिए सी, x such that x belongs to n, x is odd। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, 1, 3, 5 टिल इंफिनिटी। हम लास्ट एलिमेंट नहीं बता सकते इसमें क्या होगा लास्ट एलिमेंट। तो इसको अगर हम लेस देन और इक्वल टू 5 हटा दिया है तो इनफाइनाइट सेट बन गया है। ऐसे ही अगर हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ रिवर्स इन इंडिया, ये भी इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल हो जाएगा क्योंकि हम मैनुअली कैलकुलेट गिन नहीं सकते इसको कि कितना नंबर ऑफ रिवर्स है इंडिया में। बस ये दोनों एग्जांपल हो गया है हमारा और नंबर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल। ठीक है, हाँ ठीक है गाइस, यही था आज का लेक्चर। आप सभी लोगों को समझ में आया होगा ये आज वाला जो लेक्चर था। तो गाइस प्लीज लाइक आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब
And if you will have any kind of concern, like if you want to learn any other topics or any kind of questions you have, please give your valuable comments in the comment section. And अगर आप लोगों को अच्छा लगे ये वीडियो तो जरूर शेयर करना फ्रेंड्स के साथ. Thank you for the day. We'll see you on next video. Thank you.